एक बार एक संत सत्संग सुना रहे थे तो एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज, क्यों आता है संघर्ष इस पथ पर? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सोना तपकर ही तो कुंदन बनता है, हीना पिसकर ही तो रंग लाती है, इसलिए एक शिष्य तपकर ही निखरता है और ये संघर्ष उसके शिष्यत्व को ही तो निखारता है, उसमें दृढ़ता प्रदान करता है और साथ ही परख होती है उसके धैर्य, उसकी श्रद्धा और विश्वास की। यह तो सर्वविदित है कि भक्ति का मार्ग दुर्गम है, खांडे की धार के समान तीक्ष्ण और दुस्तर है। जिसने भी इस मार्ग पर कदम रखा उसे संघर्ष के मार्ग से गुजरना ही पड़ता है। समाज में हर व्यक्ति के कर्तव्य अलग हैं, किंतु लक्ष्य हम सभी का एक है। हर मनुष्य का, हर जीवात्मा का लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। हर इंसान किसी न किसी दौड़ में लगा है। दुनिया की रैट रेस में हर व्यक्ति एक रैट बना हुआ है, लेकिन हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि रैट रेस में जीतने वाला भी एक रैट ही होता है, चूहा ही होता है। इसलिए संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब शून्य हैं। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जीवन के भीतर में अगर ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको संसार और ईश्वर में से किसी एक को चुनना हो तो आप ईश्वर को चुनें। मीरा के समक्ष जिस समय ये दुविधा आती है कि वो संसार की चिंता करे, संसार की तरफ बढ़े या फिर प्रभु के कार्य को करे, ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़े, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा की इस दुविधा का समाधान करते हुए कहते हैं, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। कि जिसके हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है, जो आपके भक्ति पथ में बाधक हो, ऐसे लोग जो आपको ईश्वर की भक्ति करने से रोकते हों, उन्हें अपने करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वो आपके कितने ही हितैषी क्यों ना हो। प्रभु का ध्यान धरने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रीत संसार विषयों की अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे